इसमें जो आपको पूछा जाएगा 6 मार्क्स का प्रश्न आता है, 6 अंकों का प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 4 नंबर का सब्जेक्टिव रहता है। इकाई 1 का वॉइस आप लोगों के ग्रुप पे डाला हुआ है। अभी हम इकाई 2 का वीडियो शूट कर रहे हैं और इसको ग्रुप पे डालेंगे। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़। प्राकृतिक आपदा का क्या क्या प्रबंधन किया जा सकता है, बाढ़ सुखाड़ से बचाव के तरीके, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकृति द्वारा उत्पन्न आकस्मिक घटना को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जिसके अंतर्गत बाढ़, सुखाड़ और सुनामी आता है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्षा के देवता इंद्र हैं। जब वो क्रोधित हो जाते हैं तो वो अत्यधिक वर्षा करवाते हैं, जिससे बाढ़ आती है। - 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध के टूटने से आए बाढ़ ने कोसी की धारा ही बदल दी थी। मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यह भी मैंने आपको बता दिया था। बांग्लादेश बाढ़ का एक देश है। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बाढ़ का देश किसे कहा जाता है या बाढ़ों का देश किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, एशिया महादेश का एक ऐसा देश है जहां सर्वाधिक वर्षा होते हैं और अत्यधिक वर्षा होने के कारण प्रतिवर्ष हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आते हैं, मकाने गिर जाते हैं, महामारी फैल जाता है। बाढ़ प्रबंधन, बाढ़ का प्रबंधन हम लोग बांध और तटबंध का निर्माण करके कर सकते हैं। नदी के किनारे, नदी के तट पर हम लोग बांध का निर्माण करके पानी को रोकने का प्रयास करेंगे, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। नदियों पर बांध बनाने से कृत्रिम जलाशय का निर्माण होता है। भारत के कुछ प्रमुख कृत्रिम जलाशय का नाम दिए गए हैं, कृपया आप लोग इसे याद भी कर लें। भाखड़ा नंगल बांध जो सतलज नदी पर है गोविंद सागर में। नर्मदा परियोजना जो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर में। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन सागर में। कावेरी परियोजना जो कावेरी नदी पर है कृष्णा सागर में। रिहंद बांध जो रिहंद नदी पर है पंत सागर में। इसके अलावा हम लोग कुछ वैकल्पिक प्रबंध भी कर सकते हैं। हम लोगों को अपना घर, अपना मकान ऊंचाई से बनाना चाहिए। अगर हम लोग नदी के, तालाब के या समुद्र के निकट घर बना रहे हैं तो कम लागत का होना चाहिए। किसी भी मकान की दूरी 250 मीटर की होनी चाहिए। बाढ़ के बाद जल निकासी का तत्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। मकानों की नींव, दीवार सीमेंट कंक्रीट होनी चाहिए और सही मकान पिलर आधारित होनी चाहिए, स्तंभ होनी चाहिए। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर आसवान नामक जगह पर बनाया गया है। भूगोल का 6 अध्याय खत्म होने के बाद आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जा सकता है। पूर्व सूचना का प्रबंधन, बाढ़ पूर्वानुमान के लिए सुदूर संवेदन सूचनाएं निश्चित रूप से एकत्र की जानी चाहिए। समय पर सूचना मिलने से विद्यालय बंद कर दिए जाए। स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर दवाई की व्यवस्था की जाए। प्रशासन चुस्त रहे। खाद्य आपूर्ति, पेयजल, दवाइयाँ हैं तो आकस्मिक राशि उपलब्ध कराई जाए, तो हम लोग बाढ़ से कुछ हद तक बच सकते हैं। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोगों को तैराकी होने का प्रशिक्षण देना चाहिए। इतना ही नहीं, सभी गांव के पंचायत और विद्यालयों में स्विमिंग जैकेट की व्यवस्था की जानी चाहिए। बाढ़ के जल के निकलते ही सबसे बड़ी समस्या महामारी फैलने की होती है। अतः
डीडीटी का छिड़काव, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, मृत जानवरों को उसे हटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इस बात का प्रशिक्षण देना आवश्यक है कि वे किस प्रकार दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। आपसी सहयोग से ही हम बच सकते हैं, जिसे मैंने आप लोगों को पिछले अध्याय में बताया था। यद्यपि भारत सरकार यदि सभी नदियों को जोड़ने का प्रयास करे और सूखा ग्रसित क्षेत्र में अगर जल को पहुंचाने का प्रयास करे तो बाढ़ होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। सुखाड़ तथा इसका प्रबंधन, वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ आते हैं। इससे आम लोगों के सामने 3 बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। फसल न लगने से खाद्यान्न की कमी, पेयजल की कमी, मवेशियों के लिए चारे की कमी और प्रत्यक्ष रूप से जमाखोरी उत्पन्न हो जाता है। भारत में सुखाड़ का क्षेत्र, बच्चे क्या आप जानते हैं भारत सरकार देश में से 77 जिलों की पहचान की गई है जहां सामान्यतः लगभग प्रतिवर्ष सूखे की संभावना होती है। ये जिले मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। भारत में सुखाड़ और दुर्भिक्ष के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष 19वीं शताब्दी में 1870 और 1890 का वर्ष है, जब भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 20वीं शताब्दी में 1918, 1966-87 ईस्वी में भयंकर सूखा पड़ा था। सुखाड़ प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त जो होता है, इसके लिए आप 2 योजना आवश्यक है, दीर्घकालीन और लघुकालीन योजनाएं। दीर्घकालीन के अंतर्गत आप लोग नहर, तालाब, कुआं, पाइन, आहार के विकास की जरूरत होती है। माध्यम से जलाशयों से जल लाया जा सकता है। सिंचाई आयोग के अनुसार प्रत्येक वर्ष देश के लगभग 16% भूभाग पर सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार में भी कोसी कमान क्षेत्र, गंडक कमान क्षेत्र, चांदन, क्यूल, बरुआ कमान क्षेत्र सुखाड़ के समय नहर प्रबंधन के द्वारा प्राकृतिक आपदा को कम करने का प्रयास है। तालाब बनाने का मूल उद्देश्य वर्षा जल का संग्रह है। पुनः यदि नहर अतिरिक्त जल देता है तो उसे तालाब में रखा जा सकता है। भूमिगत जल क्या है? क्या आप लोग जानते हैं भूमिगत जल क्या है? भूमिगत जल का मतलब होता है भूमि में जल को संग्रह करना और पुनः उसका विशाल भंडार करके उसका उपयोग करना। इसके अंतर्गत हम एक बड़े से कुआं का खोदकर, बड़े से गड्ढा बनाकर जल को संचित कर सकते हैं। नहर के द्वारा, पाइप के द्वारा जल को हम लोग जल का उपयोग कर सकते हैं। ये आपका अध्याय इकाई 2 था, आपदा प्रबंधन का। अब लोग अभ्यास प्रश्न पे चलेंगे। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद की जमाव, वर्षा की अधिकता, आंसर क, जल की अधिकता। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक। सूखे के जिम्मेदार कारक क्या है? वर्षा की कमी। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ देना। अब है लघुत्तरीय प्रश्न, बाढ़ कैसे आती है? इसका उत्तर आपको बता दिया गया है। बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। प्रथम बिंदु में देंगे पॉइंट नंबर 1, मवेशियों के लिए चारा की कमी। पॉइंट नंबर 2, मकान का ढह जाना। पॉइंट नंबर 3, आहार नाल की कमी। बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। बाढ़ नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय हैं। बाढ़ नियंत्रित करने के लिए हम लोग तटबंध का निर्माण करेंगे। इसे नियंत्रित करने के लिए हम लोग बांध का निर्माण करेंगे। बाढ़ नियंत्रण करने के लिए नदी को आपस में जोड़ देंगे। सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। इसे भी आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, फिर भी इसका उत्तर होगा सूखे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वर्षा की कमी हो जाती है। वर्षा की कमी के कारण सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन करें। सुखाड़ के जिम्मेदार कारक हैं वर्षा का नहीं होना, जल का संग्रह नहीं होना,
अधिक रूप से सिंचाई का उपयोग नहीं हो। सुखाड़ से बचाव के तरीकों को लिखें, ये आपको बता दिया गया है। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति अत्यंत ही भयावह होती है। जब कोसी नदी का उफान होता है तो बिहार पूर्ण रूप से बाढ़ जलमग्न हो जाता है, जिससे बिहार के 38 में से 21 से 22 जिले बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा उपायों का विस्तृत वर्णन कीजिए, जो आपको बता दिया गया है। सुखाड़ के कारणों एवं इसके बचाव के तरीकों को विस्तृत रूप से लिखें। आज के दिन में आपका एक ऑडियो डाला गया, दूसरा वीडियो डाला गया। आपसे अनुरोध है, सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो इस दोनों इकाई 1 और 2 को कंप्लीट करें। तब कल आपको पुनः इकाई 3, 4 का वीडियो डाला जाएगा। जो अध्याय आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है वो आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।